लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, यमराज और नचिकेता के बीच में जो प्रश्नावली चली, कल मिसिज मेहरा ने पूछा, वो भूल गई थी, मैंने दोबारा रिपीट किया। आज तीसरी बार आपके सामने शॉर्टकट में रिपीट करने जा रहा हूं। हालांकि ये सत्य है, अगर मैं किसी से भी पूछूंगा तो जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानते हुए अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि यमराज ने 3 वरदान मांगने के लिए कहा। पहला वरदान, अपने पिता के घर जाकर मुझे अपने पिता की नाराजगी का, उनको मेरे से नाराजगी खत्म हो जाए। और दूसरा वरदान मांगा कि मेरे को ये जो देवी देवता स्वर्ग में अजर अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं, आप और हम लोग भी जब तक आत्मज्ञान नहीं होता ऐसे ही विचरण करते हैं। आप देख लीजिए अपने अंदर झांक कर, आप और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, खूब मस्त हैं, आनंद में हैं, मस्ती में हैं। यही देवताओं का हाल है। उन्हें तो देव दुर्लभ शरीर नहीं मिला है, उन्हें तो भोग वाला शरीर मिला है, लेकिन आपको तो विवेक वाला शरीर मिला है। तो तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। नचिकेता ने पूछा, हे यमराज जी, सुना है, देखो ध्यान से सुनो, नचिकेता कह रहा है कि सुना है, और आप सब लोगों ने भी सुना ही है, अभी तक माना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है। मृत्यु का और जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। तो नचिकेता ने क्या पूछा, हे यमराज महाराज, मुझे इस जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है ये बताइए, इसके चक्र से कैसे बाहर आ सकते हैं ये बताइए। आपने और हमने
कभी ये जानना चाहा कि मैं बार बार जेल खाने में ना जाऊं? आपको पता नहीं है इस हालत का कि आप और हम लोग 9 मास किस तरह से माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए होते हैं और चारों तरफ मल मूत्र विष्ठा लिपटी हुई होती है। तो क्या पूछा, क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है? तब यमराज ने क्या कहा, ये प्रश्न मत पूछो बेटा, कुछ और मांग लो। इस प्रश्न के बदले मैं तुमको अनंत धन दे दूंगा, राज्य दे दूंगा, संपदा दे दूंगा, अपार धन मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, लेकिन ये प्रश्न मत पूछो। लेकिन किसी पूर्व जन्म के अच्छे गुरु का शिष्य रहा होगा, अडिग रहा, नहीं गुरुजी मुझे यही जानना है कि इस चक्र से बाहर आने का रास्ता क्या है। मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर आना। और आपको और हम सबको शरीर ही इसलिए मिला है कि द्वारा हमको 84 लाख योनियों में ना आना पड़े। आपको पता नहीं है अभी, ये अंतिम शरीर है। अंतिम शरीर माने अब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपने इसका सदुपयोग किया तो कंडीशन भी है, आपने सदुपयोग किया तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा, आपने दुरुपयोग किया तो नीचे गिरना पड़ेगा। तो यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। उसी के लिए कल आपके साथ 5 प्रश्नों पर चर्चा की। नचिकेता का पहला प्रश्न था, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान? हम अब तक तो शरीर माने हुए हैं, फिर हमें ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? तो यमराज ने बताया, देखो शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं, आज डिटेल नहीं करूंगा। अगर किसी ने प्रश्न किया तो जरूर करूंगा। क्या कहा? मनुष्य शरीर की 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह, 1 ब्रह्मरंध्र, 1 नाभि, 1 गुदा और शिशन के रूप में 11 दरवाजों वाला ये नगर है। कि जिसे आप कहते हो ये ब्रह्मपुर है, इसमें 11 दरवाजे बताए, जो ब्रह्म की नगरी है, ये पूरा ब्रह्मपुर है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर, यानी अगर आपको ये ज्ञान हो जाए, इस देह में भगवान भी रहते हैं, आप अकेले नहीं रहते, आप देह नहीं हो। हृदय में जो मनुष्य ध्यान और चिंतन विश्वास और श्रद्धा के साथ ये मान लेता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। और ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग, अब देखिए 2 शब्दों की बात बता रहा हूं। ध्यान का मतलब ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में, बस। और चिंतन, किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान का। ये उसका सुमिरन हो रहा है, किसी से बोलना नहीं, कोई माला जपनी नहीं। ऐसा जीव संसार में रहने वाला, शरीर में रहने वाला, परिवार में रहने वाला, सबकी सेवा करने वाला, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने दूसरा प्रश्न किया, क्या आत्मा मरती या मारती है?
आपको तो यही लगता है ना अब हम मर जाएंगे, क्योंकि आपको अपना पता नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। गीता सुन ली, रामायण सुन ली, पूजा पाठ कर लिया, लेकिन फिर भी अपने को शरीर मान के समझते हो बस अब मर जाएंगे। तो क्या कहा यमराज ने, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वो असल में आत्मा को नहीं जानते, उन्हें आत्मज्ञान ही नहीं है, वो भटके हुए हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना आत्मा किसी को मारती है। जब आपने ये सुना कि भगवान भी आपको नहीं मार सकते, देखिए कितनी कमाल की चीज है। क्यों? सदा से, जब से भगवान तब से हम हैं, और तभी से माया भी है। ये तीन तत्व अनादि अनंत हैं। तीसरा प्रश्न, नचिकेता ने पूछा, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास है? हमें कैसे विश्वास हो कि इस देह में परमात्मा रहते हैं? तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि गुरु बता रहा है इस देह में हरि मिलत हैं। ये देह मिला ही भगवान को पाने के लिए। इसी देह में परमात्मा की प्राप्ति होती है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, देवताओं के शरीर में भी नहीं होती। और बताया कि इसके शरीर में, हृदय में परमात्मा अंगूठे के समान, ब्रह्म अंगूठे के समान होता है, वास करता है, रहता है। इसी प्रकार दूसरों के हृदय में भी ये विश्वास होना चाहिए, जैसे मुझ में राम सब में राम समाया। किसी से राग द्वेष कभी मत कीजिए। चौथा प्रश्न, क्या है आत्मा का स्वरूप? क्या है आत्मा का स्वरूप? यमराज ने उत्तर दिया, शरीर के नाश होने के साथ जीव आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेन देन नहीं है। इस शरीर से आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। इस देह में आत्मज्ञान तो होता है। आत्मा, ध्यान से सुनो, बहुत गहराई से समझिएगा। आपकी आत्मा परिवार के किसी मेंबर से प्रेम नहीं करती, नोट कर लो। और अगर उसे आत्मज्ञान हो गया है तो सब में परमात्मा का अंश आत्मा मान के प्रेम करती है। खुद भी अमर मानती है, वो भी अमर है, ना मैं मरूं ना ये मरे। ये सच्चा ज्ञान है। फिर ये ममता मोह आसक्ति कहाँ रहती है? ये सूक्ष्म शरीर में। इसकी भी चर्चा करूंगा किसी दिन डिटेल में। ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें 18 चीजें होती हैं। सूक्ष्म शरीर ही सबसे बड़ा पापात्मा है, पापी है। ये स्थूल शरीर पाप नहीं करता, सूक्ष्म शरीर पाप करता है। तो जीव आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से कोई लेन देन नहीं। आत्मा नित्य थी, ये शरीर अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। ये भोग विलास कल नहीं रहेंगे, आत्मा फिर भी रहेगी। और आपको विशेष बात बताना चाहता हूं, आपके शरीर के पाप सब नोट करो। और ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो आत्मज्ञान से पहले पाप ना करता हो। ये मत कहिएगा
ये पाप है, ये छोटा है बड़ा है, पाप तो पाप है। चोरी 1 पैसे की हो या 1 लाख रुपए की हो, आप अपने को शरीर मानते हो, ये कम पाप है। आप शरीर मान करके, स्थूल शरीर मानकर, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त मान करके आप ममता मोह आसक्ति करते हो, ये कम पाप है। यानी आत्मा होते हुए आत्मज्ञान नहीं होता। तो आत्मा का भोग विलास नाशवान अनित्य और जड़ शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये अनंत अनादि दोष रहित है, आत्मा में कोई दोष नहीं है। फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? आप सोचो, आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अनंत जन्मों से अपने को शरीर मानते आ रहे हैं और अभी भी शरीर मानते हैं, सुनते हैं, जागते नहीं। इसका कोई कारण ना कोई कार्य है। 4 प्रश्नों के बाद 5वां प्रश्न, यदि कोई आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं? ये मैंने कल भी कहा था, आप हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मेरे को दिमाग में आ रहा है, वो सुनिएगा। जब आप जागृति अवस्था में होते हैं, अगर आप जागते हुए अपने को आत्मा मानते हैं तो आपको शरीर का किया हुआ कोई भी कार्य दुख नहीं देता। लेकिन मुश्किल क्या है, इसके लिए एक बात बताता हूं। आज हमारे बच्चों ने पूछा कि आज फादर्स डे है, इसके लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट दीजिए। मैंने कहा रिटर्न गिफ्ट में हमसे 3 बातें समझ लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस समय आप जागृति अवस्था में होते हैं, जैसे इस समय आप और हम लोग जागे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने शरीर के पालन करने का, कमाई करने का, ममता मोह आसक्ति करने का कार्य करते रहते हैं, सब करते रहते हैं। सारे के सारे लोग अपने शरीर का जाग करके क्या करते रहते हैं? पालन करने का, रिश्तों को संभाल कर रखने का। किसके पालन करने का? शरीर के पालन करने की व्यवस्था करते हैं। और भगवान विष्णु को क्या कहा गया? पालन करता है। इसका मतलब जिस समय भगवान विष्णु का आपके हृदय में जागृति अवस्था में वो पालन करते हैं, ये ज्ञान देने का आप आत्मा हो, लेकिन हम नहीं जान पाते, हम नहीं जान पाते। सब के सब अपने शरीर को बढ़िया से बढ़िया सुख सुविधा देने के लिए हम लोग पालन करते हैं, इसका शरीर को पाल रहे हैं। और किसकी कृपा से पालन करता? महाविष्णु की कृपा से। जिस समय आप स्वप्न अवस्था में होते हैं, पूरी ताकत लगा के समझिएगा, जिसमें आप स्वप्न अवस्था में होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? ये शरीर तो मुर्दा पड़ा हुआ बिस्तरे पे लेटा हुआ होता है। आप अपने मन से एक नया शरीर धारण कर लेते हैं,
सुख का सपना देखते हो या दुख का सपना देखते हो? सुख का सपना देखते हो या दुख का सपना देखते हो? उस समय सृष्टि की रचना कौन करता है? ध्यान से सुनो, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। उस समय आप ब्रह्म की ताकत लेकर अपने मन से नया संसार, नया शरीर, नया परिवार, नया सामान, या तो उसमें दुख मिलता है या सुख मिलता है। वो ब्रह्मा के साथ आप जग सृष्टि करें, ब्रह्मा जी जग पालन करें, विष्णु जी। एक तीसरी अवस्था आप सबकी होती है, रोज की बता रहा हूं, जिसमें आप गहरी नींद में सो रहे होते हो। तो संहार कौन करता है? शंकर भगवान। सृष्टि का संहार कौन करता है? भगवान शंकर। तो जिसमें आप गहरी नींद में होते हो, आप क्या कहते हो? खूब मजे से सोए। मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा सोएं, यानी आप अपने जीवन का, गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, आप ज्यादा से ज्यादा समय सो करके गंवा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उतना ही सोना चाहिए जितने के लिए शरीर की आवश्यकता है। ज्यादा सोना, ज्यादा शरीर को आराम देना भी ये शंकर भगवान नाश कर रहे हैं आपके जीवन का। एक अवस्था और होती है, ये तीनों अवस्थाएं शरीर की होती हैं। जग की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, स्वप्न में आप भी सृष्टि करते हो। जग पालन करें विष्णु, आप भी पालन करते हो। आप पालन कर तो भगवान विष्णु रहे हैं, लेकिन आप नहीं, मैं कमा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं संसार चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं। आप भी विष्णु बन जाते हो, ब्रह्म में हो। और ध्यान से सुनो, ऐसे ही आप रात्रि को सो करके कहते हो आज 10 घंटे सोया, आज 12 घंटे सोया। ये क्या कर रहे हो? इस देह में हरि मिलत है जीवन को आपने, हमने 50% तो सो के ही गंवाया है। शंकर भगवान की तरह संहार हो रहा है और आप वो बड़े खुश हो रहे हैं। एक चौथी अवस्था होती है, उसे कहते हैं तुरिया अवस्था। ये तीनों अवस्था तो आप और हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो चौथी अवस्था क्या होती है? तुरिया अवस्था, ध्यान की अवस्था, सुमरन की अवस्था। क्या मतलब? जिसे आत्मज्ञान है वो ब्रह्म का ध्यान करेगा। जो शरीर का ध्यान है वो मूर्तियों में पूजा पाठ करेगा। देखो सिंपल सी बता रहा हूं, वो लीपा पोती का काम करेगा। हमने कर तो लिया, हमने पूजा कर ली, हमने उपवास कर लिया, हमने दान कर दिया, वो यही काम करेगा। तो ये चौथी जो अवस्था होती है तुरिया अवस्था, ध्यान की अवस्था, ये आप 24 घंटे रख सकते हो, एक बार अगर आत्म जागृति हो जाए। तो मैंने बच्चों से कहा भाई मेरा तो फादर्स डे पर यही रिटर्न गिफ्ट है कि आपको ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा का ध्यान कर सकती है। मन से आप जो ध्यान करते हो वो अपने शरीर के सुख का ध्यान करते हो। अरे मन से तो शरणागति नहीं कर सके आज तक, मन बुद्धि का सरेंडर नहीं कर सके, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो नचिकेता ने पूछा, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जो व्यक्ति नहीं जान पाता, आप और हम सब लोग ऐसे ही तो हैं जो नहीं जान पाते, उन्हें कैसे फल भोगने पड़ते हैं,
बस पूछो मत ही, एक लाइन में बता देता हूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आखिरी ऊंचाई पर जाकर, अब इससे आगे ऊंचाई तो परमात्मा का लोक है, वहां आप जा नहीं सकते। शरीर मानने वाला इस देह से मुक्त नहीं हो सकता। वो कहाँ आएगा? वो नीचे गिरेगा, नरक में, मृत्युलोक में, 84 लाख योनियों में, यानी सबसे ऊपर जाकर के फिर नीचे गिर रहा है। हम सबका यही हाल है। इसकी चर्चा करता हूं 1 मिनट के बाद। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे।